तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने पढ़ा रखा, उसका वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है और पार्ट 3 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप लोग उसको भी देखें और ताकि आपको पूरा टेंस जो है ना, पूरा प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ सके। तो जिस तरह से वो सब पार्ट्स का जो पहचान था, तो उसी तरह से इसका भी पहचान है। तो इसको देखिए, आते हैं हम समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पहचान, जिस हिंदी वाक्य मतलब सेंटेंस के क्रिया, ये मेन चीज है, क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ये पुआ लगा रहेगा, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, तो आ रहे हो, या से रहा है, क्या लगा हुआ, या से रहा है, से रही है, से रहे हैं तथा से रहे हो इत्यादि लगा रहे हो, तो वह वाक्य जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो सबसे पहले टेंस में क्या है कि अगर आप आसानी से टेंस को आप पहचान लेते हैं तो आसानी से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको समझने के लिए आना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यही आपकी पहचान होती है और आराम से उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रही है, ते आ रही है, ते आ रहे हैं, तो आ रहे हो, या यहाँ पे लिखा हुआ है से रहा है, सी रही है, से रहे हो तथा से रहे हो इत्यादि लगा रहे, तो वही जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो इसको आइए हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे कि राम 2 घंटे से खेलता आ रहा है। क्या लिखा हुआ, राम 2 घंटे से खेलता आ रहा है। यहाँ जो खेल है, ये खेल का मेन वर्ब आपका खेलना है और खेलना से क्या बना है, खेल बना है। तो यही खेल जो है, यही आपका क्या है, ये वर्ब है। और इसी के अंत में देखिए क्या लगा हुआ, ता आ रहा है, लगा हुआ अंत में ता आ रहा है। तो इसीलिए जो है ना, इस सेंटेंस की जो पहचान होगी, ये पहचान होगी कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, और दूसरा क्या था, या में था कि से रहा है। आप इस सेंटेंस को इस भाषा से भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। फिर भी देखिए यहाँ क्या लगा, से, और यहाँ क्या रहा है, तो से रहा है, क्या लगा हुआ है, से रहा है। तो ये क्या है आपका, खेल जो है, ये भी क्या है आपका, ये वर्ब है और खेलना का ये इसका मेन वर्ब आपका खेलना है और खेलना से क्या लगा हुआ, खेल। तो राम 2 घंटे से खेल रहा है, यह भी जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और ऊपर में लिखा हुआ राम 2 घंटे से खेलता आ रहा है, यह सेंटेंस भी क्या आपका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है। अगर मान लीजिए आप लिखा रहेगा राम खेल रहा है, क्या लिखा रहेगा, राम खेल रहा है। देखिए इसमें लगा हुआ रहा है, लेकिन से रहा नहीं लगा हुआ है, या ता रहा नहीं लगा हुआ, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। तब होगा किसका, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ये कौन किस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपका है। ठीक है ना, तो आप को समझ में आ गया होगा। ये समझने के लिए आपने इसको पहचानने के लिए सीख लिया। चलिए इसको हम आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कैसे। तो इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद आता है इसमें हैव, इसके बाद आता है हैज, इसके बाद क्या आता है, इसमें बीन आ जाता है, क्या आ जाता है, बीन। और इसके बाद इसमें क्या आता है, V4, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है सीन्स (4), इसके बाद आता है आपका क्या, टाइम। इसमें याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है ना, ये टाइम को लेकर ज्यादातर चर्चा की जाती है। सिंस और फॉर के लिए ये सेंटेंस क्या है, फेमस है। और इसी सेंटेंस में, इसी प्रेजेंट टेंस का जो टाइप्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी में जो है ना, ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक ना।
तो यह जो लिखा हुआ राम 2 घंटे से खेलता आ रहा है, जिसका मतलब इसका जो काम है, खेलने का जो काम है वो लगातार जारी है, ठीक ना। तो जिस भी सेंटेंस से आपको बोध हो कि लगातार काम हो रहा है, काम मतलब रुकने का, अभी लगातार खेल रहा, कब 2 घंटे से खेलता आ रहा है, इसका मतलब है कि एक पीरियड इसमें है, क्या है, पीरियड है, इसमें टाइम लगातार चलता है, इसमें काम खत्म होने की भी बात होती है, लेकिन उसमें टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में ये काम शुरू हुआ, अब तक खत्म होगा। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे लिखा हुआ पर राम 2 घंटे से खेलता आ रहा है, इसका मतलब है अब 2 घंटा से कब से खेलना शुरू किया ये तो पता नहीं, सिर्फ 2 घंटा से खेलता आ रहा है। तो टाइमिंग का जो इंडिकेट ज्यादातर क्या आता है, इसी टेंस में क्या आता है, जिस टेंस का नाम क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस में बिफोर प्लस ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी ये सारा सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव की बातें हो रही थी, मतलब सकारात्मक वाली बात हो रही थी, इसीलिए क्या आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ये सेंटेंस क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गई, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये क्या रूल है, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, जब आपको मैं रूल दे दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया, जिसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं, पहचान लिए हैं कि ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जिसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम 2 घंटे से खेलता रहा। कौन 2 घंटे से खेलता रहा था, राम। तो राम इंग्लिश क्या होता है, राम ही होता है, यही हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट S4 होता है, सब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद राम के साथ हैव या हैज लगेगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना है किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ पे हैव और कहाँ पे हैज का इस्तेमाल होता है। कृपया आप लोग पीछे वाला वीडियो भी देख लेते और ज्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ओरली बोल देता हूँ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, इट, वन नेम के साथ जो है ना क्या आता है, हैज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या, राम किस में जाएगा, एक नाम में जाएगा, तो एक नाम के लिए हैज लगाते हैं, तो राम हैज। ये जो बिन है ये सब जगह लगेगा, तो राम हैज बिन, राम हैज बिन। इसके बाद V4, देखिए इसमें वर्ब पहले है क्या, खेलना क्या वर्ब है, और खेलना इंग्लिश क्या आता है, प्ले। ये प्ले जो है खेलना इंग्लिश, ये होता है आपका क्या, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्ले, प्ले होता है खेलना इंग्लिश, यही होता है वर्ब का पहला रूप, ये होता है V1। जब इसमें हम क्या कर देते हैं, ING हम लगा देते हैं, तब बन जाता है क्या, ये प्लेइंग, PLAYING, यही होता है आपको क्या, V4। मतलब कि V1 में आप क्या कर दीजिए, ING लगा दीजिए, तब क्या बन जाएगा आपका, ये V4 बन जाएगा। और ये वर्ब का जो फॉर्म्स है, वर्ब का जो एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है, उसको भी आप लोग देख लें, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बताया गया, थोड़ा सा उसको आप लोग देख लें, ठीक है। तो राम हैज बीन, वर्ब क्या इसमें है, प्ले, तो राम हैज बीन क्या जाएगा यहाँ पे, प्लेइंग, PLAYING, राम हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए इसमें वर्ब हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ और क्या से जब हम हिंदी सेंटेंस से प्रश्न करते हैं तब हमें जो जवाब आता है वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट। इसमें तो कहाँ खेल रहा है ये तो नहीं पता है, चलिए ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद अब क्या आएगा, सिंस और फॉर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। यही थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को। देखिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सिंस लिखा मैंने, SINC, सिंस, और यहाँ आपने लिख दिया क्या, फॉर। और इसका भी वीडियो मैंने स्पेशल सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, इसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहां पे जाके इसको अच्छे से और समझ सकेंगे। और आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल होता है वो वहां पर आपको हेल्पफुल हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको भी अच्छे से समझ। लेकिन मैं फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए सिंस का जो प्रयोग होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो था फॉर का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखिए ये पीरियड और पॉइंट ऑफ क्या होता है इसको समझता हूं। मान लीजिए कि मैं 12 बजे से पढ़ते आ रहा हूं। कितना बजे से, मैं 12 बजे से पढ़ता आ रहा हूं, मैं 12 बजे से पढ़ता आ रहा हूं।
तो 12 बजे जो है ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि हमारा टाइम 12 बजे से फिक्स है और कब तक मैं पढ़ूंगा ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं 12 बजे से पढ़ता आ रहा हूं, तो 12 बजे जो मैंने फिक्स कर दिया तो वही हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यही होता है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे एट 12 o'clock, 12 o'clock, CLOCK। तो इससे पहले क्या लगेगा यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो जाता है, किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे, लेकिन जब सिंस का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे एट हट जाएगा, एट क्या हट जाएगा, तो सिंस 12 o'clock यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा, आप देखिए यहाँ क्या है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड जो होता है आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक पीरियड लगती है, जैसे कि मैथ की पीरियड लगी हुई है, हिंदी की पीरियड, एसएसटी की पीरियड, एक पीरियड। पीरियड जो होता है वो टाइम फिक्स होता है, 20 मिनट का पीरियड होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है, 30 मिनट का पीरियड होता है। तो ये जो एक अवधि होता है, छोटा छोटा जो टाइम का जो अवधि होता है, 1 घंटा में पढ़ूंगा, 2 मिनट में पढ़ूंगा, 10 मिनट में खेलूंगा, ये एक पीरियड होता है। ठीक ना, तो जहां पे लिखा रहे कि आधे घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब पीरियड हो गया। जहां पे लिखा है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो एक पीरियड हो गया। जहां पे लिखा है 4 दिनों से पढ़ रहा है, वो भी पीरियड हो गया। जहां से लिखा रहेगा सोमवार से पढ़ता आ रहा है, तो सोमवार जो हो गया आपका, वो हो गया आपका क्या पॉइंट ऑफ टाइम। अब सोमवार से लेकर कब तक पढ़ता रहेगा, अब कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है तो रविवार से प्रोग्राम होते आ रहा है, अब रविवार क्या हो गया, आपको जो फिक्स कर दिया वही हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, रविवार जो होता है, रविवार सोमवार ये सब जो पहले पहले क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो सिंस मंडे, मान लीजिए यहाँ पे सिंस संडे मंडे है ना, सिंस संडे मंडे ट्यूसडे है ना, ये के साथ क्या लगाते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2 घंटे, 2 दिन, 1 घंटे, 4 दिन, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 2 days, हाँ 2 दिनों से 4 2 days। ठीक है ना, इसके बाद मान लीजिए 4 हाफ आवर, HAL 4, मान लीजिए आप लीजिए 4 2 hours, हाँ 4 2 hours, 2 घंटे से। ठीक ना, तो जहां पे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, 4 दिन से, 2 दिन से, 5 महीने से, 6 महीने से, ये होता है पीरियड। और जहां पे महीने का नाम बोल दे जनवरी से, यहाँ पे दिल्ली में नवंबर से ठंड जो है ना बहुत होते आ रहा है, जिसका मतलब सिंस नवंबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 नवंबर नहीं आएगा। अगर बोलोगे मैं कि 2 महीने से मतलब बहुत ठंड है दिल्ली में, 2 महीने से मैंने बोला तो वो हो गया पीरियड, तो 4 2 months हो जाएगा वहां पे। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 घंटे से, इसका मतलब है वो टाइम कितने क्या कितना बजे से, सिर्फ 2 घंटे से, इसका मतलब पीरियड हो गया। इसीलिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, HOURS। ठीक ना, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं पाता आपको नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या है नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। देखिए एग्जाम्पल में समझता हूं मैं, जैसे राम 2 बजे से, राम 2 बजे से नहीं खेलता आ रहा है। क्या लिखा है, राम 2 बजे से नहीं खेलता रहा। तो 2 बजे जो है ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे फिक्स है, ये पॉइंट ऑफ टाइम। 2 घंटे नहीं है, अगर 2 घंटे होता तब होता वो पीरियड, मतलब कि 2 घंटे की पीरियड होता, आधा घंटा का पीरियड होता, तब वहां पर हम क्या लगाते, 4 लगाते। यहाँ क्या लिखा है, राम 2 बजे से नहीं खेलता रहा है, तो ता आ रहा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया को लगा रहे तो कंफर्म है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वह सेंटेंस होगा। तो रूल देखिए आप क्या था नेगेटिव के लिए, तो सब्जेक्ट लगा पहले, इसके बाद क्या आता है, हैव ऑब्लिक हैज, प्लस में आता है क्या, नॉट, इसके बाद क्या आता है, बीन। बीन तो हर जगह होगा, और बिफोर बीन के बाद हमेशा बिफोर आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा आपका क्या, सिंस ऑब्लिक फोर, इसके बाद आएगा आपका क्या, टाइम। तो यही आपका है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। यही क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस है।
तो चलिए हम बनाते हैं। अब इसमें पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ढूंढिए। जिस हिंदी वाक्य से हम कौन से प्रश्न करने पर जवाब आता है, कौन दो बजे से नहीं खेलता रहा, तो राम। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। राम क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। राम मीन्स क्या होता है, राम ही होता है। तो राम के साथ हैव या हैज, इन दोनों में क्या लगेगा, हैज लग जाएगा। तो राम हैज। इसके बाद क्या जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे नॉट। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद बिन, बिन सब में आएगा, बीन सब में। इसके बाद V4। अब देखिए वर्ब में क्या है, इसमें खेलना है। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। तो प्ले का V4 क्या आता है, प्लेइंग। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कहां और क्या खेला नहीं पता है। इसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल। देखिए सिंस यहाँ दो बजे से है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग। सिंस आएगा सीधा यहाँ पे, फॉर नहीं आएगा। सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock, CLOCK, since 2 o'clock। यही हो गया आपका ट्रांसलेट। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से नहीं खेलता रहा है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। ये नेगेटिव सेंटेंस का था, ठीक है। तो चलिए आप, मैं इसके बाद पढ़ाता आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाता आपको मैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग जो है ना जरूर प्रैक्टिस करें खुद से सेंटेंस बनाने का, ठीक ना। लास्ट में वर्ब का लास्ट में जोड़ जोड़ कर खुद से सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें तो और भी इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों में। सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, क्या से होता है, आप लोग मैंने पहले कर रखा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है, आप हो जाएगा हैव और हैज का इस्तेमाल पहले आ जाएगा। हैव और हैव का इस्तेमाल क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। हैव ऑब्लिक हैज का इस्तेमाल पहले आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद क्या आएगा आपका, हैव और हैज का इस्तेमाल पहले आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आ जाएगा आपका, बीन। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बीन। इसके बाद आएगा आपका क्या, V4। इसके बाद आता है क्या आपका, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है क्या आपका, सिंस। यहाँ पे होता है क्या, फॉर। और इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, टाइम, ठीक है। तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, मैंने पहले रूल लिख दिया इसमें। और चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इसकी शुरुआत होती है कैसे, क्या से होती है, क्या से। जैसे आप लिखा हुआ है, क्या हम लोग 2 दिनों से, क्या हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। देखिए ते आ रहे हैं, क्या, जिस हिंदी वाक्य क्या करते में ते आ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पक्का है, ठीक है। तो क्या हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, क्या, इसीलिए लास्ट में क्या लगा यहाँ पे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और आप रूल में भी क्या कीजिए, लास्ट में जोड़ दीजिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ताकि आपको पता चले कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस के फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, इसीलिए इसी सेंटेंस से इंडिकेट होता है कि हमारा ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसका रूल भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसमें हैव या हैज आएगा। और हैव या हैज किस पे डिपेंड करता है हमारा, तो सब्जेक्ट पे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम लोग है। और हम लोग के साथ क्या लगाते हैं, तो हम लोग के साथ लगाते हैं हैव। आपको मैंने बता दिया था कि ये जो होता है आई जो होता है, ये आता है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। और इसका प्लूरल क्या होता है, आपको वी होता है। क्या होता है प्लूरल इसका, वी होता है। यू होता है वो सेकंड पर्सन के सिंगुलर में आता है। और इसका प्लूरल क्या होता है आपका, यू होता है। और ही, और आपको सी, इट, वन नेम, किथ एंड किन्स। क्या चीज, किथ एंड किन्स मतलब सगे संबंधी, आई की सगे संबंधी। और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है क्या आपका, दे होता है, ठीक ना। अब देखिए आई के साथ लगेगा किसका प्रयोग, आई के साथ होता है हैव का इस्तेमाल। और वी के साथ भी होता है हैव का। यू के साथ भी होता है हैव का प्रयोग। और यू के साथ भी किसका प्रयोग होता है, हैव का। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो है, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का। और दे के साथ और मोर नेम मतलब कि एक से अधिक नेम, एक से
अधिक नाम के साथ, जैसे कि राम और मोहन, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक ना। एक से अधिक नाम के साथ हैव का इस्तेमाल किया था। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। तो इसको भी आप लोग रिवीजन करते रहे ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ सके, ठीक ना। तो मैंने इसकी चर्चा काफी बार मैंने किया है और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कर रखा है, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए सब्जेक्ट क्या आपका है, हम लोग है, तो हम लोग इंग्लिश क्या आता है, वी। देखिए तो वी के साथ क्या लगा हुआ, हैव। तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैव आ जाएगा आपका कहाँ पे, पहले। हैव कहाँ पे आ जाएगा आपका, पहले। इसके बाद अगर सब्जेक्ट हैव वी, हैव वी। इसके बाद क्या जाएगा आपका, बीन, हैव वी बीन। इसके बाद B4 खेला इंग्लिश क्या था, प्ले। तो हैव वी बीन प्लेइंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लेइंग। वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, क्या खेलते आ रहे हैं, क्रिकेट। क्रिकेट हो गया आपका क्या इसमें, ऑब्जेक्ट। तो हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंस या फॉर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 2 दिनों से, यह एक पीरियड है। अगर ये नहीं लिखा हुआ कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, 2 दिनों से, तो यही होता है क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस, SINC, सिंस 2 दिन है, यहाँ पे सिंस 2 डेज, 2 डेज। और लास्ट में क्या करेंगे हम, साइन ऑफ इंडिकेशन लगा देंगे। यही हो गया हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक ना। इंग्लिश ट्रांसलेट मैंने कर दिया है हिंदी सेंटेंस का। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या सोमवार से वर्षा होती आ रही है, क्या लिखा, क्या सोमवार से वर्षा होती आ रही है। देखिए वर्षा होना क्या है, एक वर्ब है, और जिस हिंदी सेंटेंस में एक वर्ब हो समझिए वह टेंस का होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस का, वो देखने के बाद चलेगा पता। तो क्या सोमवार से वर्षा होती आ रही है, तो वर्षा होना क्या है आपका, ये एक वर्ब है, अति आ रही है, ये इसीलिए हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो इसको बना देते हैं। तो क्या सोमवार से, पहले क्या आएगा, हैव या हैज। अब देखिए इसमें सेंटेंस, इसमें जो है ना सब्जेक्ट नहीं है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के रूप में हम इट या देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इट का करेंगे। और इट के साथ देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे इट के साथ हैज लगता है, इसीलिए यहाँ पे क्या जाएगा, हैज पहले। क्या जाएगा यहाँ पे, हैज इट, हैज इट। इसके बाद बीन तो आएगा ही आएगा, हैज इट बीन, ठीक है। अब देखिए हैव या हैज इस्तेमाल हो गया, सब्जेक्ट भी आ गया, बीन भी हो गया। इसके बाद B4 इसमें वर्ब क्या, रेन मींस होता है वर्षा, रैनिंग। तो हैज इट बीन रैनिंग, RAINING, रैनिंग, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हाई मी। इसके बाद सिंस या फॉर, देखिए सोमवार से है, क्या है, सोमवार से यहाँ पे है। तो सोमवार से आपका टाइम क्या है, फिक्स है, मतलब यही है पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस मंडे, हैज इट बीन रनिंग सिंस, SINC, सिंस मंडे, MOND, लास्ट में साइन ऑफ इंडिकेशन जोड़ दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मंथ का नाम, दिनों का नाम लिखा जाता है तो वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक और बताता हूं, जैसे क्या वे लोग 3 घंटे से नदी में तैरते आ रहे हैं, क्या लिखा, क्या वे लोग 3 घंटे से नदी में तैरते आ रहे हैं। देखिए ते आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और क्या लगा हुआ शुरुआत में, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है आपका, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस O प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। तो आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या आपका वे लोग है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। तो वे लोग इंग्लिश क्या आता है, दे के साथ दे क्या लगा यहाँ पे, हैव लगा हुआ, इसीलिए यहाँ पे हैव, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैव
दे, हैव दे, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका बीन, हैव दे बीन, ठीक है, हैव दे बीन, क्या वे लोग 3 घंटे से नदी में तैर रहे हैं, तो हैव दे बीन। इसके बाद देखिए वर्ब, तैरना इंग्लिश क्या आता है स्विम, और स्विम का बिफोर क्या आ जाएगा स्विमिंग, SWIMMING, यहाँ जो डबल एम हो गया है तो इसके बारे में मैंने बता रखा, पिछले वीडियो में दे सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाला में, हैव दे बीन स्विमिंग, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें हाई नहीं, ऑब्जेक्ट है क्या वे लोग 3 घंटे से नदी में, देखिए कहाँ तैर रहे हैं, तो नदी में, ये नदी में जो हो गया यही हो गया आपका क्या ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैव दे बीन स्विमिंग इन द रिवर, हाँ नदी में, इन द रिवर, आगे क्या होगा सिंस या फॉर, तो यहाँ देखिए कितने 3 घंटे से, तो एक पीरियड है कितने घंटे से 3 घंटे से, यही आपका पीरियड है, तो 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप फॉर 3 THREE 3 आवर्स HOURS, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए तो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको इंट्रोगेटिव, मैंने पढ़ा दिया है, अब पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रो INTERRO, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसको एग्जाम्पल पर समझेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है, क्या हम लोग 2 बजे से नहीं खेलते आ रहे हैं, क्या लिखा है, क्या हम लोग 2 बजे से नहीं खेलते आ रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस के फर्स्ट में क्या लगा हुआ है क्या, और यहाँ क्या लगा हुआ नहीं, तो क्या वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नहीं वाला सेंटेंस नेगेटिव, दोनों को जोड़ दीजिए, इसीलिए हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो अब जो है ना इसका रूल क्या होता है ये भी देखेंगे। रूल इसका होता है कि हैव ऑब्लिक हैज पहले आता है, ये तो आप लोग पहले भी देख रखे हैं, हैव ऑब्लिक हैज पहले, इसके बाद आता है आपको क्या सब्जेक्ट, इसके बाद नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पर आया क्या आपका नॉट, इसके बाद आया था आपका क्या बीन, इसके बाद आया था आपका क्या बिफोर ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है क्या आपका सिंस, ऑब्लिक आया था क्या फॉर, इसके बाद आया था टाइम, और लास्ट में तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को आप लोग अपने मन से भी सेंटेंस को सोचें और खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें, और आप लोगों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये लोग जरूर, आप लोग ये काम जरूर करें, ठीक है। तो आप देखिए क्या हम लोग 2 बजे से नहीं खेलते आ रहे हैं, तो इसमें पहले क्या बोला हैव या है जाएगा, तो हैव और है डिपेंड करते सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या हम लोग, तो हम लोग साथ क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं, अभी मैंने बताया था आपको क्या लगाते हैं हैव, इसके बाद क्या जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका है वी है, इसके बाद नहीं लगा हुआ इसीलिए नहीं के लिए नॉट, इसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा बीन, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है आप वैसे ही इसको सेट करें, अपने मन से कुछ ना डालें। यहाँ फिर क्या लगा बिफोर, तो बिफोर क्या है इसमें खेलना, खेलते, तो खेलना क्या है इसका मेन वर्ब है, प्ले होता है, प्ले के बिफोर क्या था प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है छोड़ देंगे, क्या हम लोग 2 बजे से नहीं खेलते आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ क्या लिखा 2 बजे से, अब जो है ना ऑब्जेक्ट के बाद क्या है सिंस या फॉर, अब 2 बजे से जो है यही आपका क्या पॉइंट ऑफ टाइम, अब 2 बजे से नहीं खेलते आ रहे हैं, अब खेलते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितना बजे तक खेलते हैं नहीं आएगा, तो ये जो है ना यही होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय का पता ही चलता है कितना बजे, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है लेकिन खत्म कब होगा ये नहीं रहेगा आपको, तो तब समझेंगे कि हम कि यह पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग since 2 o'clock, since 2 o'clock CLOCK है ना, have we not been playing since 2 o'clock, यही हो गया आपका लास्ट में क्या है
साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। यही था आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं, आप लोग थोड़ा सा मेरे को हेल्प करेंगे। जैसे कि क्या राम 2 महीने से, क्या राम 2 महीने से, क्या राम 2 महीने से नहीं दौड़ता आ रहा है, नहीं दौड़ता आ रहा है। क्या राम 2 महीने से नहीं दौड़ता आ रहा है। देखिए क्या लग गया, इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव, इसीलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या राम है, तो पहले हैव या हैज, तो राम किस में जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हैज राम, ठीक ना, आ गया। इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे नॉट, हैज राम नॉट, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट में आपका, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बीन है, तो हैज राम नॉट बीन बिफोर, दौड़ना, तो रन क्या क्या आता है बिफोर, रनिंग, RUNNING, हैज राम नॉट बीन रनिंग। फिर देखिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, 2 महीने से है, क्या यही है एक पीरियड, ऐसा नहीं है कि फरवरी से, जनवरी से, दिसंबर से, नवंबर से, अगर जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से रहता तो वही होता आपका पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, 2 महीने से है, तो हैज राम नॉट बीन रनिंग 4 आ जाएगा, सिंस कितनी जगह पे 4 आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा, 4 2 मंथ्स, MONTS, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस या WH फैमिली। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट मीन्स होता है क्या, हु लिखा है, हु मीन्स क्या होता है कौन, वेयर लिखा है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हेन मीन्स होता है कब, हाउ, HOW, हाउ मीन्स होता है कैसा, इसके बाद व्हेन मीन्स क्या होता है कब। ठीक है, तो यही सब जो है वाई मीन्स होता है क्यों। देखिए ये सब वर्ड्स का जो शुरुआत हुई है वो WH से हुई, किससे हुई है, WH से हुई, इसीलिए ये सारे वर्ड्स को WH वर्ड्स भी बोला जाता है और WH फैमिली वर्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं इसको एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, सेंटेंस रहता है किस तरह से। हम लोग 2 घंटे से क्या करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, क्या लिखा है, हम लोग 2 घंटे से क्या करते आ रहे हैं। अब देखिए यही क्या अगर यहां लगा होता तब होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन क्या जो लगा हुआ सेंटेंस के बीच में, इसीलिए ये क्या हो गया आपका WH क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए WH वर्ड का जो इस्तेमाल होता है, ये सब जितना भी है, व्हाट, हु, वेयर, क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, सेंटेंस के जब बीच में कोई सब सेंटेंस को नहीं, किसी भी सेंटेंस के बीच में जब क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, इसका जो इस्तेमाल होता है तो वही सेंटेंस कहलाता है आपको WH सेंटेंस, और WH क्वेश्चन भी कहलाता है और WH वर्ड वाला सेंटेंस भी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, आप इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या आता है, तो सबसे पहले बीच में जो आता है WH क्वेश्चन, तो वो WH वर्ड जो है वो पहले आता है, WH वर्ड क्या आता है, वो पहले आता है। इसके बाद आता है आपका क्या, हैव ऑब्लिक हैज, इसके बाद आता है आपका क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका बीन, इसके बाद आता है आपका बिफोर, तब आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका क्या, सिंस ऑब्लिक टाइम, और लास्ट में आता है आपका क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यही है WH क्वेश्चंस और WH फैमिली वाले सेंटेंस और WH फैमिली वाले वर्ड्स, यही है। तो चलिए
सबसे पहले हम लोग 2 घंटे से क्या करते आ रहे हैं, तो क्या जो लिखा हुआ यहाँ है, तो क्या की इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। तो यही हो गया आपका WH वर्ड, यहाँ लिख दीजिए व्हाट। इसके बाद हैव या हैज, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो व्हाट हैव वी, व्हाट हैव वी। चलिए हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद आएगा बीन, तो बीन लगा दीजिए सीधा यहाँ पे, डायरेक्ट बीन लगाइए। व्हाट हैव वी बीन। इसके बाद बिफोर, इसमें बिफोर क्या है, क्या करते आ रहे हैं, है ना। करना जो यहाँ पे लिखा हुआ ते आ रहे हैं, ये कर जाया, ये आया है करना से। और करना की इंग्लिश क्या होता है, डू। करना की इंग्लिश क्या होता है, डू। तो डू का बिफोर क्या आ जाएगा, डूइंग। व्हाट हैव वी बीन डूइंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर, यहाँ फॉर छूट गया, सॉरी, यहाँ लिख दीजिए पहले सिंस, ऑब्लिक में फॉर लिखिए, तब लिखिएगा आप टाइम। और लास्ट में यहाँ पे प्लस में यहाँ दे दीजिए टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, ये है आपका रूल है। अब देखिए, अब यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, अब यहाँ डिपेंड करेगा सिंस लाएंगे फॉर लाएंगे। देखिए यहाँ पहले क्या, 2 घंटे से है, क्या 2 घंटे से, इसका मतलब 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे इसका पीरियड होता है। अगर 2 बजे से होता तब होता वो पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन 2 घंटे से इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो 2 घंटे के लिए क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैं दे देता हूं आपको, जैसे कि वे लोग रविवार से कहां जा रहे हैं, वे लोग रविवार से कहां जा रहे हैं, वे लोग रविवार से कहां जा रहे हैं। ये जो कहां जो है, ये कहां, यही कहां जो है ना आपका क्या है, WH वर्ड है। और कि अगर हिंदी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस के बीच में कहां, कैसे, कब, क्यों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही सेंटेंस क्या होता है आपका, WH क्वेश्चन होता है, WH होने वाले क्वेश्चन होता है। कहां क्या आपका WH वर्ड है, तो कहां इंग्लिश क्या आता है, देख लीजिए यहाँ पे, कहां इंग्लिश होता है वेयर, कहां इंग्लिश क्या आता है वेयर। तो पहले क्या आएगा, WH वर्ड, तो यहाँ लिख दीजिए वेयर, WH वर्ड आ गया। इसके बाद हैव या हैज, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट आपका है क्या, वे लोग है, तो वे लोग इंग्लिश क्या आता है, दे होता है। तो वेयर, दे के साथ क्या लगेगा, हैव रहेगा, तो वेयर हैव दे, वेयर हैव दे। इसके बाद बीन, वेयर हैव दे बीन। बिफोर, बिफोर क्या है, कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो जाना इंग्लिश क्या आता है, गो होता है, वेयर हैव दे बीन गोइंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोइंग, वेयर हैव दे बीन गोइंग। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें तो है ही नहीं कि पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नहीं है, तो वे लोग रविवार से कहां जा रहे हैं, तो वेयर हैव दे बीन गोइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंस और फॉर। अब देखिए रविवार से है, तो इसका क्या है, दिन फिक्स है, रविवार से जो दिन, जो समय फिक्स होता है उसी को बताता है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या देगा यहाँ पे, सिंस संडे, रविवार से, तो सिंस संडे, SUND, लास्ट में सन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही था आपका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट, और ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।